नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी साथियों का एक बार फिर से। साथियों, वर्ग 2 चयन परीक्षा जैसा कि आप सभी को पता है संपूर्ण हो चुकी है 29 अप्रैल को, और अब आप सभी का बड़ा बेसब्री से चल रहा है इंतजार की परीक्षा परिणाम जो है वो जारी कब होगा। मेरिट लिस्ट में क्या पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा दोनों के अंकों को जोड़ करके फाइनल चयन सूची तैयार की जाएगी, और अब परीक्षा होने के बाद इसमें परिणाम आने में कितना समय लगेगा। और इसके साथ में ही काफ़ी साथियों का ये भी कहना है कि नंबरों में कितनी बढ़ोतरी और कितनी कह सकते कम हो सकते हैं, कितने नंबर का डिफरेंस आ सकता है कि जो आपने परीक्षा के दिन नंबर देखे थे और उस नंबर के बाद जो आपका परिणाम आएगा उसमें कितना डिफरेंस या नॉर्मलाइजेशन में कितना अंतर आपके नंबरों में आ सकता है। अभी फ़िलहाल हम कट ऑफ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, कट ऑफ के लिए प्रॉपर आपके 6 विषयों का कट ऑफ निकाला जाएगा। अभी सबसे पहले बात करते हैं परीक्षा परिणाम की। तो देखिए ये साथियों, परीक्षा कार्यक्रम में जब आप जाते हैं तो परीक्षा कार्यक्रम में यहाँ पर देखें तो प्रत्येक परीक्षा को दर्शाया गया है, साथ ही साथ उसके परिणाम के महीने को भी दर्शाया गया था कि इसका रिजल्ट कब आएगा। अब यहाँ फिलहाल आप देखें तो वर्ग 2 की जो चयन परीक्षा है ये 20 अप्रैल से 29 तारीख तक चली थी। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ महिला सुपरवाइजर का, जिसका कि परीक्षा परिणाम अभी तक आया नहीं है। ये परीक्षा 7 मार्च से 13 अप्रैल तक चली थी। अब 13 अप्रैल से अगर आप देखें तो इसमें अनुमानित रूप से 45 दिन का समय लगता है। तो ये आप देखिए कि 7 मार्च से 13 अप्रैल चली थी और 13 मई तक ये आप मान के चलिए कि इसका भी परीक्षा परिणाम आ जाएगा। और इसी के साथ में हमारी जो परीक्षा हुई है वो हुई है आप सभी की कब, वो हुई है आपकी 29 अप्रैल को। मतलब आपको पूरे मई के महीने में इंतज़ार करना पड़ सकता है और जून के 15 जून तक इन एवरेज आपका 45 दिन में ही रिजल्ट जो है वो जारी किया जाता है। तो 15 जून तक आपका परीक्षा परिणाम जो है वो जारी किया जा सकता है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में अगर आप देखें तो महिला सुपरवाइज़र का रिजल्ट नहीं आया है, जो कि 13 अप्रैल को ख़त्म हुई थी 7 मार्च से शुरू होकर के। वहीं वर्ग 2 की परीक्षा जो थी वो 20 अप्रैल से शुरू होकर के 29 अप्रैल तक चली थी। यहाँ हालांकि इन्होंने दर्शाया गया था कि ये परीक्षा का रिजल्ट जो है वो मई में आ जाएगा, चूँकि संभवतः नहीं है कि परीक्षा परिणाम जारी हो जाएगा मई में, क्योंकि यहाँ कैलेंडर में आप देखें अगर तो, क्योंकि ये परीक्षा जो थी ये मार्च में होनी थी। जब परीक्षा जो थी वो संभवतः मार्च में होती तब जाकर आपका परीक्षा परिणाम मई में आता, लेकिन अब ये अप्रैल में हुई है इसलिए आपका परिणाम जो होगा वो जून में आएगा। अब काफ़ी साथियों का ये कहना था कि जो सर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है इसकी वजह से हमारे लिए क्या अंतर आ सकता है, नॉर्मलाइजेशन में किस तरह से नंबर बढ़ सकते हैं, नॉर्मलाइज किस तरीके से नंबर आपके घट सकते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पर अगर आपको जानकारी हो तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के अंतर्गत यहाँ पर सबसे पहली बात कि आपकी सिर्फ मेरिट लिस्ट जो बनेगी उसमें चयन परीक्षा के ही अंकों को लिया जाएगा। पात्रता परीक्षा के अंकों का इससे कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि पात्रता एक एलिजिबिलिटी है जबकि सिलेक्शन टेस्ट एक मेरिट लिस्ट बनाता है। तो आपका जो है इस परीक्षा में पात्रता के अंकों से कोई लेना देना नहीं है। आप स्वतंत्र हैं, जो आपकी चयन परीक्षा में नंबर आए हों उसी से आपका चयन सूची में नाम आ सकता है। रही बात, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आप लोगों ने जो पेपर दिया हुआ है इस परीक्षा में अगर आपको मैं नियमों के आधार पर अगर आप देखें तो आपको 40% अंक रिजर्वेशन वालों के लिए और अन्य के लिए 50% अंक लाना है। और नॉर्मलाइजेशन इसमें होगा तो उसमें कुछ अंतर देखने को मिल सकता है। अगर आप यहाँ देखें ये जो सामने लिखा हुआ है इस तरीके से आपको पता होगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सर इसमें कितने नंबर वाले अभ्यर्थियों को कह सकते हैं कि अंतर लग सकता है नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से। तो मैक्सिमम 2 से 3 नंबर वालों का डिफरेंस हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आपकी परीक्षा का जो शिफ्ट का पेपर था, अगर आपके नॉर्मलाइजेशन के आपका पहले नंबर 75 आते हैं तो नॉर्मलाइजेशन में डिपेंड करेगा कि उस दिन अगर सभी के अच्छे नंबर आए होंगे तो आप लोगों के नंबर जो होंगे वो 1 या 2 कम हो जाएंगे। अगर उस दिन 75 1 ही 2 बच्चों के नंबर आए होंगे तो हो सकता है कि सभी के 1-1 2-2 3-3 नंबर बढ़ सकते हैं, पर इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है। मेनली कट ऑफ वही रहेगा जो आपने सिलेबस के हिसाब से, मैंने 2 विषयों का कट ऑफ बता दिया है, हिंदी का और आपका सामाजिक का। बाकी विषयों का एक साथ कट ऑफ मैं अलग से वीडियो में बना के दूंगा आपको। तो मेरा कहना यह है कि नॉर्मलाइजेशन जो होगा उसमें 1 या 2 नंबर का ही मार्जिन देखने को मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो सबसे बड़ा विषय है वो है पदों की संख्या। विषय बार अगर आप देखें तो पदों की संख्या का जो विवरण दर्शाया गया है
कुछ विषय को छोड़ दें, अगर आप गणित को और अंग्रेजी को छोड़ दें तो काफ़ी कम मात्रा में है। जैसे ये विषय देखिए आप, यहाँ पर जो है अतिथि शिक्षक के लिए 982 पद यहाँ है और नॉन गेस्ट के लिए भी यहाँ 82 पद है, तो 855 पद है। ये काफ़ी संख्यात्मक रूप से ज़्यादा पद हैं। वहीं हिंदी और आप दूसरे विषयों में देखेंगे तो काफ़ी कम पद है सामाजिक में। तो इस वजह से भी आपका कट ऑफ जो है थोड़ा सा बढ़ सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पोस्टों की संख्या कम है। इसलिए आप लोग प्रयास ये करें कि जब तक रिजल्ट आए उसके पहले आप सभी के पदों की संख्या का संतुलन हो सके, और पद वृद्धि ही आपके पास एक विकल्प है, क्योंकि इससे माध्यम से कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिल सकता है। वर्ग 1 में आपको पता है ज़्यादा सुरक्षित क्यों माना जाता है, क्योंकि वहाँ अभ्यर्थी कम होते हैं और पोस्टों की संख्या काफ़ी संतुलित होती है। वर्ग 2 में अभ्यर्थी ज़्यादा हैं हिंदी और सामाजिक विज्ञान में, वहीं पोस्टों की संख्या यहाँ 200-250 पोस्टें ही दर्शाई गई है। तो कंपटीशन कह सकते हैं लाजमी है बढ़ना, क्योंकि यहाँ पर 40,000 बच्चे ही है जो 250 पोस्टों के लिए आवेदन कर रहे हैं, वहाँ 4,000 बच्चे जो हैं वो 500 पोस्टों के लिए आवेदन कर रहे हैं। तो काफ़ी अंतर है कि 4,000 बच्चे जब आवेदन करेंगे तो चांसेस बढ़ जाएंगे, वहीं 40,000 जब आवेदन करेंगे तो पोस्टों की संख्या भी आधी है। इसलिए आप प्रयास करिए। रिजल्ट तो आपका 15 जून तक आएगा। कट ऑफ के माध्यम से नंबर 1 या 2 आपके आगे पीछे हो सकते हैं। वहीं बात कट ऑफ की करें तो जो वीडियो 2 आपको प्राप्त हो चुके हैं, आगे भी उसी संबंध में हम वीडियो बनाएंगे। फाइनल मेरिट सूची सिर्फ आपकी चयन परीक्षा के आधार पर ही होगी, उसी आधार पर आपको क्वालिफाइड और मेरिट के आधार पर लिया जाएगा। 15 जून को अगर रिजल्ट आ जाता है तो DPI फिर आपकी काउंसलिंग करवाएगा और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया इसी साल आयोजित कर करके आपको ज्वाइनिंग देगा। लेकिन अभी आप पदवृद्धि के लिए प्रयास कर सकते हैं। जून में आपका जैसा कि पेपर होना, जून में रिजल्ट आएगा, उससे पहले अगर आप पदवृद्धि के लिए प्रयास करते हैं तो आपके लिए एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में साथियों इतना ही। जय हिंद।